हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। पहले हम लोग जानेंगे कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बन युक्त जो यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन युक्त यौगिक जो होते हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद में जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद की श्रेणी पे आते हैं। कार्बनिक यौगिक, कार्बन युक्त जो यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और उसमें से ये अपवाद हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के बारे में प्रतीक क्या होता है? कार्बन का प्रतीक जो होता है C होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो 6 होता है। परमाणु भार होता है वो 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2, 2s2, 2p2 होता है, या इसको अगर हम न्यूमेरिक में लिखें 2,4। बात करें इसके वर्ग की, इसका वर्ग कौन सा है? तो इसका वर्ग है 4th A है। आवर्त की बात करें, किसी भी उसमें आवर्त निकाल सकते हैं, तो इसको काउंट कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, वो आवर्त होता है 1, 2, यानी ये द्वितीय आवर्त है। द्वितीय आवर्त होता है। बात करें संयोजकता की, तो संयोजकता की बात करें तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। और ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक जो होता है इसका, वो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में प्रवेश करता है वह उस ब्लॉक का तत्व होता है। तो ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में गया तो ये पी ब्लॉक का तत्व होता है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? अब संख्या के आधार पर कार्बन के नाम क्या क्या होंगी। जैसे एक कार्बन है तो हम लोग कहते हैं मेथ, एक कार्बन को कहा जाता है मेथ। 2 कार्बन है तो कहा जाएगा एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन को ब्यूट। 5 कार्बन को पेंट। 6 कार्बन को हेक्स। 7 कार्बन को हेप्ट। 8 कार्बन को ऑक्ट। 9 कार्बन को नोन। 10 को डिक। इतने कार्बन्स के संख्या के आधार पर कार्बनों का नामकरण इस प्रकार से होता है। अब इसमें जो चलेगा वो, इसमें अब पहला ग्रुप जो होगा, पहला ग्रुप यानी एल्कीन। देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी। कार्बनिक यौगिक में पहला जो होता है वो एल्केन होता है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है
सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला वो होता है CnH2n और प्लस 2 होता है। n बराबर जो स्टार्ट होता है वो 1 2 3 4 डैश डैश आगे तक। इसमें जो कार्बन होता है उसके दोगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होते हैं। पहचान जो होती है, पहचान जो होती है वो सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध, एकल बंध द्वारा कार्बन जुड़े होते हैं एक दूसरे से, या सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं। जो इसका अनुलग्न होता है, अनुलग्न का मतलब होता है बाद में जोड़ा जाने वाला शब्द, जिसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। सफिक्स होता है एन, एन का मतलब एन जोड़ दिया लास्ट में तो हो गया। फिर उसके बाद रूल आता है इसका नियम। नियम क्या है? कार्बन लिखेंगे, कार्बन का नाम लिखेंगे और उसमें अनुलग्न जोड़ दिया जाएगा, अनुलग्न जोड़ दिया जाएगा। जैसे अब हम लिखेंगे CH4। पहले तो चेक करेंगे ये किस श्रेणी का है। तो इसमें देखा एक कार्बन है, एक का दोगुना किया 2 हुआ, 2 जोड़ दिया 4 हुआ, यानी ये एल्केन श्रेणी का है। एल्केन श्रेणी का है। एक कार्बन को कहते हैं क्या? मेथ कहा जाता है, मेथ कहते हैं। और उसके बाद क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ दिया जाता है, तो ये हो गया मेथेन। दूसरे का लिखेंगे इसी प्रकार अगला C2H6, ये हो गया। 2 कार्बन को कहते हैं एथ, एन जोड़ दिया एथेन। इसी प्रकार C3H8 लिख सकते हैं। देखेंगे यहां पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो नंबर ऑफ n की वैल्यू 3 है। 3 का डबल किया 6 हो गया, 2 ऐड ना उसमें 2 ऐड किए तो 8 हो गया। तो ये एल्केन श्रेणी है। तो एल्केन है तो इसमें 3 को कहते हैं प्रोप और इसका सफिक्स होता है एन, तो ये जोड़ दिया जाएगा प्रोपेन। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं श्रृंखला में। श्रृंखला मतलब चेन रूप में। जैसे हमारे पास लिखा CH3 CH2 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 CH3, ये एग्जाम्पल दिया। अब इसमें श्रृंखला में जब दिए होते हैं कार्बन, तो सबसे पहला रूल आता है कि हम लोग कार्बन की गिनती किस तरफ से करें। दूसरा, अगर जो शेष रह जाता है उसको क्या नाम देंगे। फिर उसके लिए रूल होता है। सबसे पहला रूल ये है, सबसे बड़ी श्रृंखला चुनते हैं, सबसे बड़ी श्रृंखला चुनते हैं। बड़ी श्रृंखला चुनते है मतलब हुआ कि जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या ज्यादा हो उस तरफ हम लोग गिनती करते हैं, उस तरफ की चेन को ना सिलेक्ट करते हैं दूसरे नंबर पे। पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला जिस तरफ से पास में हो, जिस तरफ से पास में हो, गिनती या कह सकते हैं कार्बन की गिनती उसी तरफ से करते हैं। उसी तरफ से करते हैं। और तीसरा साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला को एल्किल समूह में लिखा जाता है। एल्किल समूह में लिखा जाता है।
ये एल्केन में श्रृंखला में जब कार्बन पे आईपीसी लिखते हैं तो ये 3 रूल को फॉलो करना होता है। बेसिक से एग्जाम्पल में दिया है, एक सीधी श्रृंखला दे रखी है, तो यहां पे काउंट करेंगे कार्बन को, तो कार्बन काउंट करते हैं, अगर 1 2 3 4 यहां पर 5। अगर आपकी इच्छा इस तरफ से नहीं काउंट कर देगी, इस तरफ से, तो भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 दोनों सही होते हैं, क्योंकि सीधी श्रृंखला है, कोई भी साइड चेन नहीं है, सीधे से श्रृंखला है। आप ना इसको रिवर्स ऑर्डर में और सीधे आप इसको ना काउंट कर सकते हैं। अब 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, पेंट कहते हैं, और एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। इसी प्रकार और लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। इसका भी वही है, सीधी श्रृंखला जो दी हुई है, तो सीधी श्रृंखला है तो 1 2 3। अब इसमें 3 दिए हुए हैं, तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और एन जोड़ दिया तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अभी हमने देखा सीधी श्रृंखला के बारे में। अब थोड़ा सा साइड चेन के बारे में, यानी पार्श्व श्रृंखला के बारे में देखेंगे। पार्श्व श्रृंखला किस रूप में होती है, जैसे CH3 लिखा है, CH हो गया, CH3 हो गया, और ये CH3 हो गया। और भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 CH3। इसमें भी देखेंगे सभी एल्केन श्रेणी में हैं, पर पार्श्व श्रृंखला यानी एक अलग से चेन देख रहे होंगे ऐड की गई है। देखेंगे यहाँ पे नीचे से भी ऐड है, इधर से भी ऐड है, इधर से भी ऐड है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अब हम गिनती किस तरफ से करें। तो मैंने आपको बताया कि पार्श्व श्रृंखला सबसे पहला बड़ी श्रृंखला चुनते हैं, पहले सीधी श्रृंखला देखते हैं कि बड़ी श्रृंखला कौन सी है। यहां पर देखा 1 2 3 कार्बन की, किधर से भी काउंट करें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सभी जगह आ रही, पर एक श्रृंखला एक कार्बन जो है वो छूट जाता है। जो कार्बन छूट जाता है उसको हम लोग, जो कार्बन छूट जाता है उसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, यानी पार्श्व वो अलग से जुड़ा हुआ है, यानी साइड चेन लगी हुई है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, एक सबसे पहले बड़ी श्रृंखला 1 2 3 4 इधर हो गए, तो सबसे बड़ी श्रृंखला इधर ही जाएगी। 1 2 3 इधर छोटी हो गई, फिर उसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 ये हो गए, तो इधर से भी काउंट हो सकता है, इधर से भी काउंट हो सकता है। अब रूल दूसरा है, पार्श्व श्रृंखला जिस तरफ से पास में हो गिनती उसी तरफ से करते हैं कार्बन की। तो यहां पर देखते हैं पहले वाले में गिनती करने कैसे करते हैं। अगर हम लोग किए 1 2 3, ये भी सही है। अगर हमने काउंटिंग किया यहां से 1 2 3 इधर भी जाया जा सकता है, दूसरा 1 2 3 इधर भी जा सकता है, यानी जो एक कार्बन बचता है ये साइड चेन है। अब साइड चेन को लिखते हैं एल्किल समूह में। तीसरा रूल है साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला को एल्किल समूह में लिखा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि एल्किल समूह, अब जानने की कोशिश करेंगे कि एल्किल समूह क्या होता है। एल्किल जो समूह है उसको जानने की कोशिश करेंगे। एल्किल समूह क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से। और सामान्य सूत्र की बात करें तो सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+1 होता है। जो नंबर ऑफ कार्बन स्टार्ट होता है वो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3। एल्केन में होता था CnH2n+2 होता था, इसमें जो होता है वो CnH2n+1 होता है। इसका मतलब यह हुआ कार्बन जो होंगे, जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन के 2 गुना से 1 अधिक होता है। और जबकि एल्केन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन से 2 गुना से 2 अधिक होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका सफिक्स जो जोड़ा जाता है, सफिक्स यानी अनुलग्न जो होता है, अनुलग्न जो होता है वो जोड़ा जाता है। इसका अनुलग्न जो होता है इल होता है। यानी अगर इसके रूल की बात करें तो रूल यही होगा कि कार्बन का नाम लिखा जाए, यानी कार्बन्स नेम होगा, कार्बन का नाम, और लास्ट में इल जोड़ दिया जाए। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन जैसे हमने लिखा, एक लिखा, उसका 2 गुना किया, 1 जोड़ दिया तो CH3,
CH3 को कहते हैं क्या, एक कार्बन है, एक कार्बन को कहते हैं मेथ, इल जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा मेथिल। इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे C2H5 लिखा, इसको देखेंगे, दो कार्बन, दो का दोगुना किया, चार, चार में एक जोड़ा, 5, तो ये हो गया एल्किल ग्रुप को है, तो एल्किल ग्रुप है तो दो कार्बन कहते हैं एथ, और जोड़ दिया तो ये बन गया एथिल। 3 को ऐसे ही लिखा जा सकता है C3H7, तो ये क्या होगा, 3 को कहते हैं प्रोप, और इल जोड़ दिया तो प्रोपिल। ब्यूट को ऐसे लिखा जा सकता है C4H9, तो जो होगा वो 4 को कहते हैं ब्यूट, और इल जोड़ दिया तो ब्यूटिल। ये एल्किल समूह हो गया आपका। अब एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन में वापस आते हैं। तो एल्केन में देखा, पहला रूल मैंने बताया सबसे बड़ी श्रृंखला चुनते हैं। दूसरा रूल हमने बताया पार्श्व श्रृंखला जिस तरफ पास में हो कार्बन की गिनती उसी तरफ से करते हैं। यहां पर देखा कार्बन हम देख रहे हैं यहां पे 1 2 3, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी देख रहे हैं 1 2 3 हो रहा है, मतलब अगर इधर से काउंट कर रहे हैं ये छूट रहा है, अगर हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो ये छूट रहा है। जो छूट रहा है उसको साइड चेन में गए, साइड चेन को एल्किल समूह में लिखते हैं। अब जितने नंबर पे लगा है उस नंबर को लिख लीजिए। 2 नंबर पे लगा है तो 2 लिख दिया। एक कार्बन को है, एक कार्बन को एल्किल में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, मेथिल, तो लिखा मेथिल लिख दिया। फिर उसके बाद देखा आगे, फिर उसके बाद एल्केन का काम होता है, तो 1 2 3, 3 को कहते हैं प्रोप, एल्केन जोड़ा तो क्या हो गया, प्रोपेन। एल्केन श्रेणी में एच जोड़ दिया प्रोप में तो ये प्रोपेन बन गया। अब अगला देखते हैं इसी प्रकार, यहां पर देखिए जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, अगर आप इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 4, ये गलत मेथड होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि सेकेंड रूल है पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन जिस तरफ से पास में हो गिनती उसी तरफ से करते हैं। तो इस तरफ से देखा 1 2 नंबर पे है, इस तरफ से देखा 1 2 नंबर पे, यानी इधर से देखा 1 2 3 4 यानी 3 नंबर पे है। तो पास में किधर से, इधर से भी पास में 2 नंबर पे, इधर से भी पास में 2 नंबर पे, इधर से काउंट कर रहे हैं तो 3 नंबर पे। तो अब 3 नंबर पे है तो इसमें क्या करते हैं, तो इसी वाली इस तरफ से श्रृंखला को काउंट नहीं करते हैं। अब काउंट करने का 1 2 3 4 ये हुआ, इधर से भी एक साइड चेन बनी, साइड चेन को लिखते हैं एल्किल समूह में, सिंगल है 2 नंबर पे लिखा तो 2 हो गया, मेथिल लिखा, 4 को कहते हैं ब्यूट तो ये हो गया ब्यूटेन। अब आगे चलते हैं एग्जांपल में। जैसे हमने लिखा CH3 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 CH3, अब इसमें थोड़ा सा जटिल हो जाती है ये संरचना। उसके बाद अब इसमें कैसे रूल अपने फिट करेंगे, जो रूल अभी हमने लिखे थे वो रूल में इसमें कैसे लिखेंगे उसको देखिए, कैसे समझेंगे कि काउंटिंग किस तरफ से होगी। अब इसमें देखिए पार्श्व श्रृंखला कई जुड़ी हुई हैं, मतलब एक ही कार्बन से चारों तरफ से, यानी कार्बन 4 संयोजकता का होता ही है तो 4 तरफ से बॉन्डिंग जुड़ी हुई है। अब 4 जुड़े हैं, गिनती करते हैं 1 2 3, अगर हमको 3 ऊपर ले जाना है तो 3 कर लेंगे, 1 2 3 इधर से भी हो सकता है, 1 2 3 इधर हो गया, अगर 1 2 3 इधर भी हो सकता है। पार्श्व श्रृंखला अब इसमें देख रहे हैं 2 साइड रह जा रही है। अब 2 साइड रह जा रही है तो इसके लिए नामकरण क्या करेंगे, अब वैसे ही नामकरण करना होता है, साइड चेन को एल्किल समूह में लिखते हैं और फिर जो शेष बचता है उसको एल्केन में लिख देते हैं। तो यहां देखा 1 2 3, 2 नंबर पे 2 लगे हैं, तो जैसे ही 2 नंबर पे लगे हैं तो 2 लिखिए, 2 लिख दिया। जैसे ही 2 नंबर यूज करेंगे तो डाई शब्द का प्रयोग करेंगे, डाई लिखा, एक ही कार्बन है तो इसलिए मेथिल शब्द हो जाएगा, डाई मेथिल, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, एल्केन में होने के कारण लिखेंगे प्रोपेन। इसी प्रकार और एग्जांपल हो सकते हैं CH3 CH2 C2H5 CH CH2 CH CH3 CH3। अब ये कार्बन की श्रृंखला दी गई है। अब इस कार्बन की श्रृंखला दी गई है तो सबसे पहला रूल मैंने बताया, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी श्रृंखला चुनते हैं।
तो सबसे बड़ी श्रृंखला देखते हैं कहां पर जाके रुकती है। 1 2 3 4 5 6, अगर इधर लेके जाए तो 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जा रहे हैं, मतलब सबसे बड़ी जो बन रही वो 6 की होती है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 हो रही, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 हो रहे हैं। दूसरा जो मैंने बताया आपको कि कार्बन की गिनती उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से साइड चेन पास में लगी हो। 1 2 3 नंबर पे इधर, इधर कितने नंबर पे है? 1 2 नंबर पे है। 2 नंबर इधर पास में है तो काउंटिंग इधर से करेंगे, या 1 2 ऐसे भी कह सकते हैं। तो एक ये हुआ, 2 3 4 5 6। अब देखा दो साइड चेन है, एक ये साइड चेन है, एक ये साइड चेन है इसमें। अब दो साइड चेन है तो अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा जाता है, तो अल्फाबेट ऑर्डर में लिख लेंगे। तो ये 4 नंबर में ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो ये 2 कार्बन का है इसलिए एथिल कहा जाता है। 4 नंबर में हुआ तो 4 हो गया, एल्किन समूह में लिखना है तो ये हो गया एथिल, एथिल हो गया। फिर 2 नंबर पे है तो 2 मेथिल लिखा, और 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स, तो ये हो गया हेक्सेन। डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए।